बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 1 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। पहला जो न्यूमेरिकल है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड, यानी एक टाइम पीरियड है जिसका सिंपल पेंडुलम जो ना वो 2 सेकेंड है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, उसकी अर्थ के ऊपर उसकी लेंथ क्या होगी। एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, और मून के ऊपर उसकी लेंथ क्या होगी। और मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका वो है ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ का 6 टाइम लेस है। तो वेयर ग्रेविटेशनल अर्थ जो है ना वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका मीन इसके दो हिस्से हैं, एक में आपने लेंथ फाइंड करनी है अर्थ के ऊपर और दूसरे के ऊपर लेंथ आपने फाइंड करनी है मून के ऊपर। तो पहले जो गिवन डाटा है वो हमारे पास होगा, डाटा क्योंकि दोनों का सेम होगा। तो टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो 2 सेकेंड है। जी अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशन अर्थ जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्रेविटेशन मून के ऊपर जो है वो है 10/6, यानी GE/6 इक्वल टू 10/6, या इसको हम लिख सकते हैं 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है इसकी। टू फाइंड एक लेंथ आपने LE फाइंड करनी है, वो क्या है, और L मून के ऊपर फाइंड करनी है, वो क्या है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है T इक्वल टू 2πL/G अंडर रूट। क्योंकि हमें लेंथ चाहिए तो हम ऐसे करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। तो आ जाएगा T² इक्वल टू 4π² L/G। क्योंकि इसका भी स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो T² हमारे पास आ जाएगा 4π² L/G। तो इसकी फॉर्म जो आ जाएगी कि L इक्वल टू T² G/4π²। अब क्योंकि हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक लेंथ अर्थ के ऊपर चाहिए, तो लेंथ अर्थ के लिए जो फार्मूला हमारे पास आएगा वो आएगा T² G अर्थ के ऊपर डिवाइड बाय 4π²। अब वैल्यूज पुट कर देंगे तो T की वैल्यू क्योंकि 2 का स्क्वायर आ जाएगा और G जो ना वो 10 आएगा डिवाइड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू हम 3.14 का होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 डिवाइड बाय 4 इंटू 9.856। 4 से कट जाएगा तो 10/9.856 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1.014 मीटर। ये आ जाएगी लेंथ जो है ना वो अर्थ के ऊपर निकल आएगी। अब सेम एज आपने लेंथ जो है ना मून के ऊपर भी फाइंड करनी है, जो आपका सेकंड पार्ट है, क्योंकि हमने दो पार्ट्स के करने हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास आ जाएगा L मून के ऊपर, फार्मूला वही होगा T² इंटू G मून के ऊपर डिवाइड बाय 4π²। पुट द वैल्यूज, तो T की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस GM अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया 1.67 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू π², फिर आ जाएगा 3.14 का होल स्क्वायर। दिस इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू, अब जो है 1.67 डिवाइड बाय 4 इंटू 9.856। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.17 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो लेंथ है ये अर्थ के ऊपर 1.014 मीटर आ गई और मून के ऊपर जो है ना वो लेंथ जो है ना वो 0.17 मीटर आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंपेरेटिव टू क्वेश्चन 1 के शॉर्ट है थोड़ा सा। इसमें मैंने कहा कि ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज़ टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉमर।
द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो यहाँ पे आपके पास एक पेंडुलम है जो कि मून के ऊपर, जिसकी लेंथ 0.99 मीटर है। तो वो कह रहा है कि वहाँ पे उसका टाइम पीरियड जो है ना 4.9 सेकेंड है। तो आपने वैल्यू ऑफ जी वहाँ पे फाइंड करनी है। तो फार्मूला वही, पहले हम डाटा लिख लेते हैं। डाटा हमारे पास आ जाएगा L इक्वल टू 0.99 मीटर और T जो है वो आएगा 4.9 सेकेंड। अब फाइंड करना है अपने GM, वो क्या होगा। फार्मूला हमारे पास वही है, T इक्वल टू 2 पाई L ओवर G का अंडर रूट। तो इसका भी स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे क्योंकि हमें GM की वैल्यू चाहिए। तो आएगा T स्क्वेयर इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर L ओवर GM आ जाएगा। तो GM को इधर ले आए, तो GM इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई स्क्वेयर L ओवर T स्क्वेयर आ जाएगा। तो GM जो है वो निकालने के लिए पहले 4 की वैल्यू 4 वैसे आ जाएगा, पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14 का होल स्क्वायर इनटू लेंथ आ जाएगी 0.99 मीटर डिवाइड बाय T जो है 4.9 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम यूँ करेंगे तो आएगा 4 इंटू 9.8596 आ जाएगा इंटू 0.99 डिवाइड बाय 24.01। तो G की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये G की वैल्यू है। अब 10.3 है क्वेश्चन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है सिंपल पेंडुलम का जिसकी लेंथ 1 मीटर है, प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड द मून, यानी वो अर्थ और मून दोनों के ऊपर जो है 1 मीटर लेंथ पेंडुलम का रखा हुआ है। द एवरेज वैल्यू ऑफ जी, आपने जो वैल्यू ऑफ जी जो है ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ द इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ, और जी ई इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसमें आपने उसका टाइम पीरियड जो है ना वो फाइंड करना है। तो जो डाटा होगा हमारे पास वो दिया हुआ है, L इक्वल टू 1 मीटर है, जी अर्थ के ऊपर जो है वो आएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जी मून के ऊपर जो है वह है GE/6 इक्वल टू 10/6, यह आ जाएगी 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। आपने जो फाइंड करना है वो है टू फाइंड द वैल्यू, प्रूफ करनी है वो है 2TE, आपने वो फाइंड करना है, और T जो है वो आपने मून के ऊपर फाइंड करना है वो क्या है। टाइम पीरियड दोनों का आ जाएगा। फार्मूला वही होगा, T इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट। ये पहले हम जो ना वो मून के ऊपर फाइंड करते हैं, अर्थ के ऊपर फाइंड करते हैं। तो अर्थ के लिए टाइम पीरियड जो हमारे पास यहाँ पे TE लिख दें, तो TE इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू आ गई 3.14 इंटू लेंथ आ गया 1 मीटर डिवाइड बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा ये। तो TE जो आएगा वो आएगा हमारे पास 2 इंटू 3.14 इंटू 1/10 मीन 0.1 अंडर रूट आ जाएगा, और TE आ जाएगा 6.28 इंटू 0.3162 इक्वल टू 1.99 सेकेंड आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेशन, इसको 2 सेकेंड ही लिख दें। तो जो अर्थ के ऊपर उसका टाइम आ जाएगा, टाइम पीरियड वो आएगा 2 सेकेंड। अब वही आपने जो ना वो टाइम पीरियड आपने मून के ऊपर फाइंड करना है। डाटा हमारे पास यही होगा, तो TM इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट। तो इसमें भी स्केलिंग बोथ साइड करेंगे या डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करने कोई अर्थ नहीं है। तो TM इक्वल टू 2 इंटू 3.14 L आ जाएगा 1 मीटर डिवाइड बाई G की वैल्यू 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। तो T मून के ऊपर आ जाएगा 6.28 इंटू 1/1.67 आएगा 0.5988। कैलकुलेटर इसको कर लें
तो आएगा 6.28 इंटू 0.7738, तो टाइम पीरियड जो मून के ऊपर आएगा वो आएगा 4.9 सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया उसके ऊपर, मून के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर आ जाए हम 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लिखा हुआ है कि ए सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। एक पेंडुलम है जो एक वाइब्रेशन 2 सेकेंड में कंप्लीट करता है। तो इसका मीन है कि उसका टाइम पीरियड जो है ना वो 2 सेकेंड है, और वहाँ पे उसकी जी की वैल्यू जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो कह रहा है उसकी लेंथ फाइंड करें, तो एल आपने अर्थ के ऊपर फाइंड करनी है। तो फार्मूला इसका आ जाएगा हमारे पास T इक्वल टू 2πL/g का अंडर रूट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो वो हमारे पास आ जाएगा T स्क्वेयर इक्वल टू 4π²L/g। तो क्योंकि हमें L की वैल्यू चाहिए तो L इक्वल टू आ जाएगा T स्क्वेयर इंटू जी डिवाइड बाय 4π² आ जाएगा। तो L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, T आ जाएगा 2 का स्क्वायर सेकेंड इंटू जी आ गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर। तो L इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 10 डिवाइड बाय 4 इंटू 9.856। तो L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.014 मीटर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 10.5 इफ अब ये जो ना पहले 4 क्वेश्चन जो थे वो तो सिंपल पेंडुलम के, तो अब ये जो अगले क्वेश्चन है 5 से आगे वो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी, वेव स्पीड के ऊपर बेस करेंगे। ये पहलों से थोड़ा सा इनका वो इनकी छोटे हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 100 वेव्स पास हो रही हैं थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड। किसी मीडियम के ऊपर 20 सेकेंड में 100 वेव्स जो है वो पास हो रही हैं। तो इसका मीन है कि नंबर ऑफ वेव्स जो है वो है हमारे पास 100। अब टाइम जो है वो t इक्वल टू 20 सेकेंड है। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर। तो लैम्डा जो है वेवलेंथ वो है 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करें, तो सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.06 मीटर। अब इसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। एक आपने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, उसकी क्या है नंबर 1। नंबर 2 आपने फाइंड करना है उसका टाइम पीरियड क्या है, और नंबर 3 आपने फाइंड करनी है उसकी वेव स्पीड वो क्या है। तो पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टाइम। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन 100 है, तो टाइम हमारे पास 20 सेकेंड है। तो इसका मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी 5 हर्ट्ज। सेम एज टी टाइम पीरियड हमें चाहिए, तो टाइम पीरियड में पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो टी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा F/F 1/F। तो टी इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 0.2 सेकेंड आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पर उसने कहा है कि उसकी आपने वेव स्पीड फाइंड करनी है। तो वेव स्पीड के लिए हम करते हैं V इक्वल टू F लैम्डा है। F हमारे पास 5 हर्ट्ज है, लैम्डा हमारे पास उसने दिया हुआ 0.06 मीटर है। तो वेलोसिटी उसकी निकल आएगी, वैल्यू पुट करें। पहले फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 5 हर्ट्ज इनटू लैम्डा आ जाएगा 0.06 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 0.3। अब क्योंकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है कि अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक। एक वुडन बार है जो वाइब्रेट कर रहा है
रिपल टैंक की सरफेस के ऊपर और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 12 हर्ट्स है। तो द रिजल्टिंग वेव हैज़ ए वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर और उसका वेवलेंथ जो है लैम्बडा वो 3 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, तो उसने वेव की स्पीड फाइंड करनी है। तो पहले डाटा हमारे पास आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो आएगा 12 हर्ट्स और वेवलेंथ लैम्बडा जो है वो है 3 सेंटीमीटर। तो 3 को मीटर में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 0.03 मीटर आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है वेलोसिटी, स्पीड ऑफ वेव v इक्वल टू एफ लैम्बडा। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो एफ हमारे पास जो है वो 12 हर्ट्स है और लैम्बडा की वैल्यू 0.03 मीटर है। तो वेलोसिटी जो हमारे पास आएगी 0.36 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्स एंड ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। तो वो कह रहा है कि एक ट्रांसफर वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्स है और उसकी जो लेंथ है स्प्रिंग की जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है वो 90 मीटर है और 0.5 सेकेंड में वो वेव प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वेव की पीरियड आपने फाइंड करनी है कि उसकी टाइम पीरियड कितना है, फिर व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, फिर v आपने फाइंड करना है और व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव और उसकी वेवलेंथ भी फाइंड करनी है। तो इसके भी हमारे पास जो है ना वो 3 हिस्से होंगे। पहले हम डाटा लिख लेते हैं। तो डाटा हमारे पास आ जाएगा, f जो है 190 हर्ट्स है। अब टाइम जो ट्रैवलिंग का है वो है उसका 0.5 सेकेंड है और स्प्रिंग की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग वो है s इक्वल टू 90 मीटर। अब अपने नंबर 1 फाइंड करना है, इसमें टाइम पीरियड क्या होगा। नंबर 2 आपने फाइंड करना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। नंबर 3 इसमें फाइंड करना है आपने उसकी वेवलेंथ लैम्बडा क्या होगा। तो टाइम पीरियड के लिए हमें पता है कि टाइम पीरियड हमारे पास होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ फ्रीक्वेंसी। तो t इक्वल टू आ जाएगा 1/f। तो f की वैल्यू हमारे पास जो दी हुई है वो 190 हर्ट्ज है, तो आएगा 1/190 हर्ट्ज। तो t इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.0052 सेकेंड, या इसको राउंड अबाउट में लिख लेते हैं 0.01 सेकेंड आ जाएगा। सेम एज फाइंड करनी है आपने, तो वो आ जाएगी s इक्वल टू v इंटू टी। हमें v चाहिए तो v इक्वल टू आ जाएगा s/t। तो v जो है s आपके पास जो टोटल लेंथ है वो है 90 मीटर और जितने टाइम में वो हो रही है वो 0.5 सेकेंड है। तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 180 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तीसरी जो है हमारे पास उसमें अपने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला होता है v इक्वल टू एफ लैम्बडा। अब क्योंकि हमें लैम्बडा चाहिए तो लैम्बडा आ जाएगा v/f। तो लैम्बडा इक्वल टू v जो है वो भी हमने फाइंड किया 180 मीटर पर सेकेंड है, डिवाइड बाय उसकी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आएगी 190 हर्ट्ज। तो लैम्बडा जो आएगा वो आएगा 0.95 मीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चला जाए। 8 जो क्वेश्चन है वो यूँ है कि अ वाटर वेव्स इन ए शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एट वन पॉइंट the water moves up and down at a rate of 4.8 oscillation per second. What is the speed of water waves और what is the period of water waves। यानी हमारे पास वाटर वेव जो है ना वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं 4.8 ऑसिलेशन है।
तो इसका मीन है कि वाटर वेव यानी वेवलेंथ जो लैम्डा है, जो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर या इक्वल टू आ जाएगा 0.06 मीटर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी इसकी आ जाएगी हमारे पास 4.8 हर्ट्स कह लें या ऑसिलेशन पर सेकंड कह लें, तो वो 4.8 हर्ट्स आ जाएंगी। आपने इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक v आपने फाइंड करना है और एक आपने t फाइंड करना है। तो नंबर 1 v के लिए, नंबर 2 टाइम पीरियड के लिए। तो v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा f इंटू लेमडा, f आ जाएगा 4.8 हर्ट्स इंटू लेमडा आएगा 0.06 मीटर, तो ये आएगा 0.29 मीटर पर सेकंड आ जाएगी उसकी वेलोसिटी। टाइम पीरियड जो हमारे पास आएगा t इक्वल टू 1/f और ये आ जाएगा t इक्वल टू 1/4.8 हर्ट्स इक्वल टू आ जाएगा 0.21 सेकेंड। ये उसका टाइम पीरियड जो है ना वो निकल आएगा। 10.9 एट वन एंड ऑफ ए रिपल टैंक 80, यानी एक रिपल टैंक है उसका 80 सेंटीमीटर जो है ना वो साइज़ है। अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस, एक वाइब्रेटर है जो कि इसमें 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है और उनकी वेवलेंथ जो है ना 40 मिलीमीटर है। फाइंड द टाइम ऑफ द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। तो आपने इसमें टाइम फाइंड करना है कि कितनी देर उसको लगेगी वेव्स को एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए। तो पहले इसमें डाटा आ जाएगा s इक्वल टू 80 सेंटीमीटर आएगा। तो 80 सेंटीमीटर को हम करेंगे 80/100 इक्वल टू 0.8 मीटर। फ्रीक्वेंसी जो है वो आएगी 5 हर्ट्स और लैम्डा जो है उसका वो आएगा 40 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें पहले, तो आएगा 0.04 मीटर आ जाएगा। अब आपने टाइम फाइंड करना है टू क्रॉस था रिपल टैंक, तो t आपने फाइंड करना है। अब जो v हमारे पास वो है v इक्वल टू f लैम्डा, तो f जो है वो है 5 हर्ट्स इनटू लैम्डा जो है 0.04, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड, ये उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब क्योंकि हमें चाहिए टाइम, तो टाइम जब तक हमारे पास वेलोसिटी नहीं होगी टाइम नहीं हम फाइंड कर सकते। तो क्योंकि t हमारे पास आएगा वो आएगा s/v के इक्वल आएगा, तो टाइम पीरियड के लिए s हमारे पास 0.8 मीटर है और वेलोसिटी इसकी 0.2 मीटर पर सेकंड आई है, तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो 4 सेकंड होगा। तो रिपल टैंक को क्रॉस करने के लिए जो टाइम चाहिए होगा वो है 4 सेकंड। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज वेयर 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻⁶ एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो इसमें फ्रीक्वेंसी रेडियो की वो है f इक्वल टू 90 मेगाहर्ट्ज। 90 मेगाहर्ट्ज मीन 90 × 10⁶ हर्ट्स है और जो इसकी वेलोसिटी है वह है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये उसने कहा कि रेडियो वेव जो है ना उसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आपने जो फाइंड करना है वो उसका लैम्डा फाइंड करना है। लैम्डा क्या होगा, तो वी नो दैट v इक्वल टू f लैम्डा आ जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा v/f। v आ गया हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय f आ जाएगा 90 × 10⁶ हर्ट्स। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3.3 मीटर। तो ये आज का चैप्टर नंबर 10 जो है ना वो कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई। अल्लाह हाफिज़।